हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छी हेल्थ में और सेफ होंगे। आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ आप लोगों से, एंड दिस इज़ कर्मा। हम सभी लोग कर्मा के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, कर्मा दिस, कर्मा दैट, एंड वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस कर्मा। But today I'll give you something different, some different perspective about this karma. तो ये कर्मा क्या है? बहुत समय से बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग कर्मा के बारे में डिस्कस करते आए हैं, स्पेशली इन हिंदू सनातन धर्म। और हम सभी लोग ये समझते हैं कि कोई एक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा कर्मा है। बट ऐसा नहीं है, ये बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है कर्मा के लिए कि कोई एक्शन ही जस्ट कर्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। कर्मा कोई जस्ट एक्शन नहीं है, ये हमारे थॉट्स हैं, इसमें हमारे इमोशंस हैं, हमारे इंटेंशंस हैं, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और हमारे थॉट्स और फीलिंग इसका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं हमारे दिमाग में कि व्हाट इज़ गुड कर्मा, व्हाट इज़ बैड कर्मा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेके इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को मारना ये तो गलत बात है, एज पर आवर सोशल नॉर्म्स किलिंग इज़ नॉट गुड। सो जो सोल्जर बॉर्डर पे रोज़ इतनी सारी किलिंग कर रहा है, तो क्या वो बैड कर्मा है उसके लिए? नहीं, क्योंकि वो जो किलिंग कर रहा है वो अपने देश को बचाने के लिए कर रहा है, टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री, एंड इट इज़ नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन और बेनिफिट, इट इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। सो किलिंग फॉर दैट सोल्जर इज़ नॉट अ बैड कर्मा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एनिमल्स को मारना बैड है, बट कसाई जो है वो रोज़ इतने सारे एनिमल्स को किल करता है, तो क्या ये किलिंग्स उसके बैड कर्मा में इंक्लूड होगी? नहीं, क्योंकि वो इस किलिंग के थ्रू अपनी लिविंग अर्न कर रहा है। वो किसी जस्ट फन या स्पोर्ट्स के लिए नहीं किल कर रहा है किसी एनिमल को, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपनी फैमिली चला रहा है। तो अगर कोई जस्ट फन और स्पोर्ट्स के लिए एनिमल को किल करता है तो दैट इज़ बैड कर्मा। सो क्या चीज़ें समझ में आई हमारे कि सिर्फ एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आप समझ सकते हो कि आप किसी के लिए अगर कोई अच्छा करने, मतलब कोई गुड एक्शन कर रहे हो, ठीक है, और बट आपका इंटेंशन उसके पीछे ठीक नहीं है, तो आपका इंटेंशन मैटर करता है आपके कर्मा में। आप क्या कर रहे हो, एक्शन मैटर नहीं करता है। बहुत दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि इसका हिसाब कौन रखता है, ये कर्मा रिकॉर्ड कौन करता है। तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई चित्रगुप्त बैठ के और रिकॉर्ड बुक लेके इन सारे आपके कर्मास का रिकॉर्ड रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो कर्मा हैं, हमारे कर्म हैं, ये हमारे एनर्जी बॉडी में एनर्जी सिग्नेचर फॉर्म में सेव होते जाते हैं। जैसे हमारे थॉट्स हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे हमारे एक्शंस हैं, तो ये सारे हमारी एनर्जी बॉडी में सेव होते जाते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी के अलावा एक हमारी एनर्जी बॉडी भी होती है। और दो टाइप के कर्मास होते हैं हमारे पास, एक तो संचित कर्मा, एक प्रारब्ध कर्मा।
संचित कर्मा जो होता है ये लाइफ टाइम जितने सारे जन्म हमने लिए हैं, ये उसका एक तरीके से वेयरहाउस टाइप का है। उसमें सारे हमारे लाइफ टाइम के कर्मा स्टोर्ड होते हैं। एंड सेकंड इज प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्मा वो कर्मा होता है जो हम किसी पर्टिकुलर लाइफ टाइम में स्पेंड कर रहे हैं या उसमें ऐड कर रहे हैं। तो जब कोई बॉर्न होता है, जब कोई पैदा होता है, तो वो अपने साथ कुछ न कुछ प्रारब्ध कर्मा अपने पिछले जन्मों से लेकर बॉर्न होता है, और वो इस जन्म में उस प्रारब्ध कर्मा में कुछ ऐड करता है, कुछ स्पेंड करता है। तो प्रारब्ध कर्मा इज लाइक रिटेल शॉप एंड योर संचित कर्मा इज लाइक वेयर हाउस। तो अगर आपको शॉपिंग करने जाना होता है तो आप रिटेल शॉप पे जाते हो, तो इट्स लाइक दैट, कंसेप्ट इज लाइक दैट। सो जब कोई जन्म लेता है तो उसके साथ उसके प्रारब्ध जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जन्म लेगा ये डिपेंड करता है कि उसके संचित कर्मा की क्वालिटी क्या है, उसकी टेंडेंसीज क्या है। जैसे हमारी जब मरने के बाद हमारे ये सारे कर्मा जो हैं संचित कर्मा में इंक्लूड हो जाते हैं, और फिर संचित कर्मा की जो टेंडेंसी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से वो नेक्स्ट बॉडी सेलेक्ट करता है। नाउ क्या हम ये जो साइकिल है बॉर्न और डेथ का, क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। जब तक हमारे संचित कर्मा डिज़ोल्व हो जाते हैं तब ये साइकिल हमारा ख़त्म हो जाता है। तो क्या संचित कर्मा को डिज़ोल्व किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और बहुत लंबे समय से बहुत सारे योगिक प्रैक्टिसेस हैं। पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि, ये सारे लोग भाई तपस्या और साधना, ये सारी चीज़ें करते थे क्योंकि वो इस साइकिल से फ्री होना चाहते थे। तो इस साइकिल से फ्री होने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ आप अपने प्रारब्ध को तो स्पेंड करते ही हो, साथ साथ अपने संचित कर्मा को भी डिज़ोल्व करते हो। और जब आप इस संचित कर्मा को हम डिज़ोल्व करते हैं तो हम जो ये बिगर कॉन्शियसनेस है उसमें विलीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है, नहीं, सब कुछ यहीं पर है। ये पूरा यूनिवर्स एक बिगर कॉन्शियसनेस है और हम एक छोटे कॉन्शियसनेस के रूप में उसका पार्ट हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कंसेप्ट बहुत डीप है। मेरा पर्पज़ यही था कि आप लोगों को एक सिंपल और क्लियर व्यू कर्मा के बारे में देने का। और अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका मैं जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।